हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैजिक किचन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप सबको पता ही है कि होली आने वाली है और सभी के घरों में होलियों की तैयारी स्टार्ट हो गई है। तो पापड़ चिप्स बनाना तो आम बात है। तो हम आज बनाने वाले हैं आलू के बहुत ही टेस्टी और यमी आलू के पापड़। तो अगर आपने सूजी और चावल के पापड़ बना लिए हैं, अगर आलू के पापड़ नहीं बनाए फ्रेंड्स तो क्या बनाया। तो आप एक बार आलू के पापड़ ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी बनती है और यमी भी, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और आप इसे महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आज आलू के पापड़ बनाने वाले हैं। तो आलू के पापड़ बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए आलू। आलू के पापड़ खाने में एक मज़ेदार तो हैं ही फ्रेंड्स, और बनने में भी इसमें कम टाइम लगता है। आप इसे इजी घर पे बना सकते हैं और ये बहुत ही करारे बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आलू के पापड़ को बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू के पापड़ कितने जल्दी बन जाते हैं ये तो हम सभी को पता है फ्रेंड्स। तो अभी तो 2 दिन होली रहने के लिए रह गई है, तो आप एक दिन में भी ये पापड़ बना सकते हैं और बहुत जल्दी ये सूख भी जाता है। और आप इसे शाम को बनाइए, सुबह में आप इसे धूप में दिखा दीजिए, एक दिन की धूप में आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। तो मैंने करीबन यहाँ पे 1 किलो तक आलू ले लिया है। आप 2 किलो 3 किलो जितना बनाना चाहें उस हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे केवल 1 किलो आलू ही ली हूँ। अब इसे हमें अच्छे से धो लेना है। कुछ देर के लिए हमें पानी डाल करके इसको पानी में रख देना है ताकि इसकी जो मिट्टी है वो निकल जाए, और उसके बाद फिर इसे हमें रगड़ धुल करके अच्छे से साफ़ कर लेना है। अब यहाँ पे हम आलूओं को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम कुकर लेंगे और कुकर में ऐड कर देंगे और 1 गिलास पानी डाल करके इसे हमें सीटी लगवा लेना है। तो करीबन 2 सीटी आने पर इसे हमें बंद कर देना है। तो इसे हमें सीटी लगवा लेते हैं। अब यहाँ पे 2 से 3 सीटी हो गई है फ्रेंड्स। चलिए हम आलू को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आलू जो हमारे हैं फ्रेंड्स अच्छे से पक गए हैं। अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें सभी को निकाल लेना है। आलू को निकालने के बाद फ्रेंड्स अब इसे हमें छील लेना है। अगर हम इसको हल्का गर्म में ही छीलेंगे तो ये इसके जो छिलके हैं आसानी से उतर जाते हैं और जल्दी से रिमूव हो जाते हैं इसके छिलके। और इसी तरीके से यहाँ पे हमें फ्रेंड्स अच्छे से इसको सभी आलूओं को छील लेना है। ये देखिए, इस तरीके से ये आसानी से निकल भी जाते हैं। और जब ज़्यादा आलू ठंडा हो जाता है तो उसमें जो छिलके रहते हैं वो चिपक जाते हैं, फिर निकलने में भी दिक्कत होती है। तो इस तरीके से आप गर्मा गर्म में ही आलू को आप छील लीजिए। और अच्छे से यहाँ पे हमने सभी आलूओं को छील लिया है, ये देखिए। अब यहाँ पे हम एक ग्रेटर लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं, या बहुत लोग अगर आपके पास सिलबट्टा हो तो आप सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग सिलबट्टे पे पीसते हैं या ग्रेटर से ग्रेट करते हैं। सिल मिक्सर जार में भी आप इसे पीस सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ फ्रेंड्स। आपके पास बड़ा छोटा जो भी ग्रेटर हो उससे ग्रेट कर लीजिए। इससे क्या होता है कि बिल्कुल भी लम्स वगैरह नहीं रहते हैं। या फिर हम पोटैटो मेजर से मैश करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लम्स रह जाते हैं, गुत्थियाँ रह जाती हैं। तो जब हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो ये बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं रहते हैं और बिल्कुल स्मूथ जो हमारा आलू है बनके तैयार होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने सभी आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे। यहाँ पे जैसे स्वादानुसार नमक, काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पे हम डाल देंगे चिल्ली फ्लेक्स, और यहाँ पे हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक। 1 चम्मच यहाँ पे हम डाल देंगे साबुत जीरा। तो आप यहाँ पे और भी चीज़ें मसाले ऐड कर सकते हैं। बहुत लोग धनिया पाउडर डालते हैं, जीरा पाउडर डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला है, बस सिंपल तरीके से बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने सभी मसालों को डाल दिया है। आप यहाँ पे ढेर सारी हरी धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, पर यहाँ पे हमारे पास हरी धनिया की पत्ती नहीं थी और जिसे इसलिए हमने यहाँ पे नहीं डाला हुआ है। अब यहाँ पे 2 चम्मच हम तेल डाल देंगे और अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। तो हमें गूंथते जाना, जैसे हम आटे को
गूँथते वक्त उसको मिलाते हैं, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे आलू को भी अच्छे से मतलब कि फेंट लेना है या फिर गूँथ लेना है, आप जो भी बोल सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमने अभी मसाले और चिली फ्लेक्स डाला हुआ है, वो अच्छे से सभी आलूओं में मिल जाता है। इससे ये नहीं होगा कहीं पे नमक कम कहीं पे ज़्यादा, ये नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे हाथों से अच्छे से इसे मिला लेना है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ है और ऐसे लग रहा है कि जैसे ये आलू है ही नहीं। तो यहाँ पे हमें अच्छे से इसे फेंट लेना है। और आलू का पापड़ का तो आपको पता ही फ्रेंड्स, इसे हम महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, सालों तक स्टोर कर सकते हैं। ये खराब नहीं होता है, बस इसे समय पे धूप दिखाते रहना चाहिए। अगर आपने इसे 2 दिन के धूप में अच्छे से सुखा लिया तो फिर ये आप इसे सालों तक स्टोर कर सकते हैं। और चाय के साथ मेहमान आ जाएं होली पे, आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सभी आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं आगे, क्योंकि आलू का जो हमारा तैयार हो गया है, हमने सभी मिर्च मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है डाल करके। तो अब यहाँ पे आलू तो तैयार है, चलिए अब यहाँ पे हम पापड़ बनाना भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हाथों में तेल लगाना है और इसको थोड़ा सा 1 चम्मच पोषण लेना है और इसको हमें गोल गोल लड्डू के जैसे बना लेना है। अगर आप अकेले हैं फ्रेंड्स तो आप इस तरीके से पहले लड्डू को, सारे आलूओं के लड्डू को बना लीजिए, फिर पापड़ बनाना स्टार्ट करिए। अगर आपके पास 2 या 3 लोग हैं जो मदद कर सकते हैं आपकी, तो आप इसे साथ साथ ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लड्डू लड्डू जैसे बना लिया है सभी को। अब चलिए यहाँ पे हम चलते हैं पापड़ की तरफ। जैसे हमें, तो यहाँ पे पापड़ बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें चाहिए प्लास्टिक की शीट्स। तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक की शीट्स ले लिया है फ्रेंड्स, और हम इसे चद्दर पर डालेंगे। आप चाहे, अगर आपके पास बड़ी प्लास्टिक शीट्स हो तो आप बड़ी प्लास्टिक शीट्स पर ही डाल सकते हैं, पर यहाँ पे हमारे पास प्लास्टिक शीट्स ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो इसलिए हम यहाँ पे कॉटन के कपड़े पे डाल रहे हैं। आप इसे साड़ी वगैरह पे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो कपड़े आते हैं उसमें जो पैक रहती है पन्नी, वो पन्नी लीजिए। उससे क्या होता है, आसानी से बन भी जाता है और चिपकता नहीं है। तो यहाँ पे हम बीच से पहले पन्नी को अलग कर लेंगे, फिर यहाँ पे हम साइड में रखेंगे और तेल को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। जब यहाँ पे तेल अच्छे से ग्रीस हो जाए, फिर यहाँ पे हम लड्डू रखेंगे, जो हमने आलू का लड्डू बनाया हुआ था, और उसे हम किसी भारी प्लेट या फिर चकले से अच्छे से इसे हम प्रेस कर देंगे। इससे हमारा जो पापड़ है वो आसानी से बिल्कुल गोल बनता है। तो ये आप देख सकते हैं हमने एक बना लिया है, और चलिए हम आपको दूसरा भी उसी तरीके से सेम दिखा देते हैं। तो थोड़ा सा तेल लगा करके बीच में, पन्नी के बीचों बीच हमें रखना है फ्रेंड्स, साइड में नहीं रखना है, क्योंकि जब हम प्रेस करेंगे तो वो फैलेगा। तो अगर हम साइड में रखेंगे तो उसका जो गोल आकार है वो खराब हो जाएगा। तो इसे हमें सबसे प्लास्टिक के बीच में ही रखना है और इसे फिर हमें अच्छे से प्रेस कर देना है। आप इसके पास अगर चकला हो तो चकला, या फिर आपके पास कोई भारी थाली हो तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम आपको सेकेंड बार भी करके दिखा दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम चद्दर पे इस तरीके से हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे तो ये आसानी से जो सीड्स है वो निकल जाते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे हम सभी पापड़ों को बना लेंगे और ये चिपकते नहीं हैं अगर आप इस तरीके से बनाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कोई और पन्नी यूज़ करेंगे, प्लास्टिक शीट्स यूज़ करेंगे, तो उससे खराब होने का डर रहता है। अब यहाँ पे हमने सभी पापड़ों को बना लिया है, ये देखिए। अब इसे हमें 2 दिन के धूप में अच्छे से सुखा लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा पापड़ है वो बहुत ही अच्छे से सूख गया है। तो मैं जब पापड़ बना रही थी फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे शाम को ही पापड़ मैंने बना लिया था, और एक पूरी रात के लिए, ओवरनाइट के लिए मैंने यहाँ पे पंखे के नीचे रखा हुआ था, और नेक्स्ट डे हमने धूप में डाल दिया था। तो वो 2 दिन में, आप 2 दिन क्या, एक ही दिन में अच्छे से सूख गया है। और कितना अच्छे से सूखा है आप देख ही सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक कढ़ाई लेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो कढ़ाई में हम डाल देंगे तेल। जब तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो जाए तो पापड़ को हम डाल करके अल्टते पलटते फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें सभी पापड़ों को फ्राई कर लेना है। और ये देखिए यहाँ पे हमारा पापड़ जो है कितने अच्छे से फ्राई हो गया है। तो चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं, बाकी के बचे सारे पापड़ों को निकाल लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे टेस्टी चटपटे
आलू के पापड़ बन करके तैयार हो गए हैं। आप महीनों तक इसे स्टोर कर सकते हैं, सालों तक स्टोर कर सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और घर में सभी का फेवरेट आलू का पापड़ होता ही है। आलू के पापड़, आलू के चिप्स, अगर आपके भी घर में आलू के पापड़े सबके फेवरेट हैं तो आप एक बार इस तरीके से ये आलू के पापड़ ज़रूर ट्राई करिए। यकीन मानिए आप सबको बहुत पसंद आएगा और खाने में तो स्वादिष्ट है ही। और ये क्रिस्पी कितना है आप देख ही सकते हैं और आप इसकी आवाज़ से पता कर सकते हैं फ्रेंड्स कि कितने टेस्टी और करारे बने हुए हैं। तो आप इसे चाय के साथ इंजॉय करिए फ्रेंड्स, या फिर होली पे मेहमानों के सामने भी आप इसे फ्राई करके दे सकते हैं। आलू का पापड़ के लिए तो कोई मना कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आलू के पापड़ इतने टेस्टी जो बनते हैं। तो आप भी आलू के पापड़ बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और एडवांस में हैप्पी होली। आप सबको हैप्पी होली की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं।